बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 फर्दर डिफरेंशिएशन। आज हमारा टॉपिक है ऑल डिफरेंशिएशन फार्मूलाज। डिफरेंशिएशन के तमाम फार्मूलाज के ऊपर बात करेंगे। डी मीन्स वेरी स्मॉल चेंज, डी एक्स मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, डी वाई मीन्स वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, d बाई डी एक्स मीन्स डेरिवेटिव ऑपरेटर। d बाई डी एक्स को हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑपरेटर रिस्पेक्ट टू x। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ x, यहाँ y डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल है दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल, जो राइट हैंड साइड में वेरिएबल x दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देन डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम पढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको हम यूं भी पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। d का मतलब वेरी स्मॉल चेंज है और dx का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन x है और dy का मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन y है और dy बाई dx का मतलब डेरिवेटिव ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू x। ये इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। नंबर 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 0 होता है। सी कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो क्वांटिटी होती है जो तब्दील नहीं होती, यानी कि कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं होता। इट मींस कांस्टेंट में चेंज 0 है। तो 3 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 100 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 है। ए कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। ए स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। नंबर 2, पावर रूल। x की पावर n, इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? पावर पहले पावर में कम किया, पावर के बगैर x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, लिहाजा यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप y की पावर n का डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू x तो पावर पहले पावर में एक कम, पावर के बगैर y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। पावर पहले पावर में कम किया x की पावर 1 और पावर के बगैर x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। इस तरह x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? पावर पहले 3 और पावर में कम तो क्या आएगा? x स्क्वायर। पावर के बगैर x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 वो लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3, कांस्टेंट मल्टीपल रूल। जब कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट पहले आ जाता है और डेरिवेटिव ऑपरेटर उस वेरिएबल के साथ अप्लाई हो जाता है। मींस c पहले आ जाएगा और u का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास 2x है, 2 पहले हो जाएगा, का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x ये 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2। 7x स्क्वायर है तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 7 पहले और x स्क्वायर का डेरिवेटिव, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, 2x को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 14x। आगे है सम एंड डिफरेंस रूल। यहाँ हमारे पास u और v प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो d बाई डी एक्स को u के साथ अलग अप्लाई कर दे, प्लस या माइनस और v के साथ अलग अप्लाई कर दे। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है तो d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर के साथ लहदा अप्लाई कर दें और एक्स क्यूब के ऊपर लहदा अप्लाई कर दें तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। नंबर 5, प्रोडक्ट रूल। जब u और v दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज और पहले का डेरिवेटिव। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज, पहले का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। एक्स क्यूब प्लस 1 एज इट इज, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। 3x स्क्वायर को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया 3x की पावर 4 और 3x स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया 3x स्क्वायर और 2x को x क्यूब से मल्टीप्लाई किया
2x की पावर 4 और 2x को 1 से मल्टीप्लाई किया 2x, 3x की पावर 4, 2x की पावर 4, 5x की पावर 4, 3x के एज इट इज और 2x एज इट इज। नंबर 6 क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल का अप्लाई करते हैं जब दो फंक्शन डिवाइड होते हैं। जब दो फंक्शन डिवाइड हो तो हम क्वेश्चन रूल लगाते हैं। तो क्वेश्चन रूल क्या होता है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला फंक्शन एज इट इज और नीचे वाले का डेरिवेटिव। फॉर एग्जांपल हमारे पास x प्लस वन एक्स माइनस वन दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज नीचे वाले का डेरिवेटिव। x माइनस वन एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0, x प्लस वन एज इट इज और x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो x माइनस वन स्क्वायर एज इट इज, 1 प्लस 0 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो x माइनस वन, 1 माइनस 0 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया यही, लेकिन इस माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस x माइनस वन हो जाएगा, प्लस x माइनस x कैंसिल, माइनस वन माइनस टू बाय x माइनस वन स्क्वायर एज इट इज। डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव पढ़ने लगे हैं। इन फार्मूलाज को याद करने के लिए सबसे पहले आप याद रखें जो फंक्शन c से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। कॉस का डेरिवेटिव नेगेटिव है, कॉट का डेरिवेटिव नेगेटिव है, कोसेकंड का डेरिवेटिव नेगेटिव है। नंबर 2 साइन कॉस माइनस साइन, इसको आप याद करेंगे इस तरतीब को तो आपको 1 और 2 फार्मूला याद हो जाएगा। देखिए जरा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, नंबर 1 फार्मूला, साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, ये दूसरा फार्मूला आपसे याद हो जाएगा। यहाँ एरो का साइन है, आपने आगे की तरफ जाना है, इसका डेरिवेटिव ये और इसका डेरिवेटिव ये। अब ये tan का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू सीकेंड सीकेंड स्क्वायर, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। अब ये आपने उल्टाना है, सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू tan x, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा, सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x इंटू tan x। अब कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड को कोसेकंड से मल्टीप्लाई किया तो माइनस कोसेकंड स्क्वायर x, ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर आप कोसेकंड का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा माइनस कोसेकंड x इंटू कॉट x, तो ये आपका छठा फॉर्मूला याद हो जाएगा। अच्छा, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, अगर आप साइन y का डेरिवेटिव लेते हैं रिस्पेक्ट टू x तो साइन का डेरिवेटिव cos ऑफ एंगल, अगेन एंगल, यहाँ y है रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे तो dy ओवर dx, यहाँ x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, 1 को cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x ही आता है, इसलिए यहाँ 1 लिखने की जरूरत नहीं थी। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अगेन x का रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेंगे 1, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 3 टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है, अगेन x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप टेंजेंट y का डेरिवेटिव लें तो ये होता है सीकेंड स्क्वायर ऑफ y, अगेन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। नंबर 4 कॉट x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड स्क्वायर x, अगेन x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कॉट y का डेरिवेटिव लें तो ये होगा माइनस कोसेकंड स्क्वायर y, अगेन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। सीकेंड x का डेरिवेटिव सीकेंड x tan x, अगर आप सीकेंड y का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा सीकेंड y tan y, अगेन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। नंबर 6 कोसेकंड x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड x tan x, अगेन x का रिस्पेक्ट टू x 1, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। कोसेकंड y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x लेते हैं तो ये होगा माइनस कोसेकंड y कॉट y, अगेन y का डेरिवेटिव dy बाय dx। साइन का डेरिवेटिव cos x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, tan का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू सीकेंड सीकेंड स्क्वायर और सीकेंड का डेरिवेटिव सीकेंड इंटू tan x, कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड इंटू कोसेकंड माइनस कोसेकंड स्क्वायर और कोसेकंड का डेरिवेटिव माइनस कोसेकंड इंटू
cot x। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले आपने याद रखना है जो फंक्शन सी से स्टार्ट होंगे उनके डेरिवेटिव नेगेटिव होते हैं। कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव, कॉड इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव, कोसेक इनवर्स का डेरिवेटिव नेगेटिव। अब आपने ये 1, 3 और 5 इन फार्मूलाज को अच्छी तरह याद कर लेना है। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव इसके साथ आपने माइनस लगा देना है। tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉड का डेरिवेटिव के लिए इसके साथ आपने माइनस लगा देना है। आगे सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 एंगल का स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट, और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए इसके साथ माइनस लगा देना है। अच्छा, अगर आप साइन इनवर्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होगा 1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर रूट, अगेन एंगल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा। इस तरह कॉस इनवर्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो -1/1 माइनस एंगल का स्क्वायर रूट, अगेन वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आप tan इनवर्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आएगा 1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, अगेन वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। कॉड इनवर्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं ये आएगा -1/1 प्लस एंगल का स्क्वायर, अगेन वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। अगर आप सीकेंड इनवर्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होगा 1/वाई का स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट, अगेन वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। सीकेंड इनवर्स वाई का डेरिवेटिव लेते हैं आप तो -1 ओवर एंगल का स्क्वायर -1 स्क्वायर रूट, अगेन एंगल का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। साइन इनवर्स के फॉर्मूला में होता है 1 माइनस एंगल का स्क्वायर रूट, यानी कि कांस्टेंट पहले होता है बाद में एंगल, और सीकेंड इनवर्स में एंगल का स्क्वायर पहले माइनस बाद में कांस्टेंट, और tan इनवर्स के फॉर्मूला में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर दरमियान में प्लस आता है, tan इनवर्स के फॉर्मूला में प्लस आता है दरमियान में, और स्क्वायर रूट नहीं होता। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसे कहते हैं? अगर वेरिएबल पावर में हो तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास नंबर 1 इससे ए की पावर एक्स है, इसको बोलेंगे जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव होगा ए की पावर एक्स और नेचुरल लॉग ऑफ ए। अगर आप ए की पावर वाई का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होगा ए की पावर वाई नेचुरल लॉग ऑफ ए, अगेन वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई और डी एक्स। अगर आप 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होगा 2 की पावर एक्स नेचुरल लॉग ऑफ 2। नंबर 2 ई की पावर एक्स, इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, या ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स। फॉर एग्जांपल ई की पावर वाई का अगर आप डेरिवेटिव लेते हैं तो ये होगा हमारे पास ई की पावर वाई, अगेन इस वाई का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाय डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ लोगारिथमिक फंक्शन। log x बेस a, इसको बोलते हैं जनरल लोगारिथमिक फंक्शन। तो इसका हम डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? ये होगा 1 ओवर वेरिएबल x इंटू यानी नेचुरल लॉग ऑफ a। log y बेस a का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ओवर y नेचुरल लॉग ऑफ बेस में क्या a है? नेचुरल लॉग ऑफ a, अगेन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप log x बेस 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 1 बाय x नेचुरल लॉग ऑफ 3। ln x को कहते हैं नेचुरल लोगारिथम फंक्शन। ln x का डेरिवेटिव 1 ओवर x। अगर ln y का डेरिवेटिव लेंगे तो ये होगा 1 ओवर y, अगेन y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x, ये होगा डी वाई बाय डी एक्स। ये आपने जो सारे फार्मूले पढ़े हैं इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लें। जितने अच्छे तरीके से फार्मूले याद करेंगे आगे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक
शेयर और प्यारा सा कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।